हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम्स में जो कि पॉलिटी का पोर्शन आया था। ठीक है, जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उनका प्रूफ दिखाऊंगी आपको कि वो सारे के सारे घटना चक्र से पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए गए हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम्स में पूछा गया है पॉलिटी में, और सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे आईएएस प्री 1994 में पूछा गया है। इसी तरीके से ये प्रश्न है, देखिए ये 2024 का प्रश्न है राष्ट्रपति के बारे में, और यही सेम टू सेम प्रश्न आपसे पूछा गया है आईएएस 1997 के बारे में। ठीक है, 1997 में। इसीलिए हम क्या करते हैं आपको कि अपने टेलीग्राम पे जो हम अपना पेड कोर्स चलाते हैं उसमें हमने आपको ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराया था। ठीक है, क्या करते हैं हम उसमें आपको 30,000 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, 30,000 प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन कराते हैं, और जिसमें हम आपको डेली टॉपिक देते हैं। ठीक है, डेली टॉपिक देते हैं 5 से 6, और फिर उन्हीं पर बेस्ड 300 से 400 क्वेश्चंस देते हैं। जिससे कि क्या होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि इससे आपका एक तो डिसिप्लिन बना रहेगा। ठीक है, इससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा कि आपको डेली टारगेट इतना करके ही सोना है। दूसरा क्या होगा कि आपकी टारगेटेड स्टडी रहेगी। ठीक है, आपकी टारगेटेड स्टडी रहेगी, आपको पता रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो इस अब देख लेते हैं कि उससे कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ आप इसको कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। इसके पहले क्वेश्चंस आंसर सोर्स सब ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 से 74वां। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं ये कब पूछा गया है। तो ये प्रश्न हमसे काफ़ी बार पूछा गया है। ये देखिए 73वें संविधान संशोधन बीपीएससी 2020 में ही पूछा गया है। यहाँ पे देखिए फिर से कि संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। ये एमपीपीएससी बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पे 2005 में एमपीपीएससी, फिर बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस थे। ये मैं सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। ये घटना चक्र के ही क्वेश्चन है। और ये देखिए यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है 73वां अधिनियम 1992 और 74वां अधिनियम 1992। ठीक है, ये क्या है, ये कहाँ पे दिया गया है, ये घटना चक्र के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न है लोकसभा। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयुक्त के बारे में दिया गया है। ठीक, अब ये तो सेम टू सेम प्रश्न है, इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। लोकसभा, नगर पालिका, उपयुक्त निर्वाचन, ये देखिए लोकसभा, नगर पालिका, निर्वाचन, सेम टू सेम क्वेश्चन 1994 का 2024 में रिपीट हुआ है। और यहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2006 और 7 में उत्तराखंड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको अभी तक पता चल गया होगा कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यू का क्या महत्व है। और यहाँ पीवाईक्यू से मतलब मेरा ये सिर्फ यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू से नहीं है, सभी एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू से हैं। ठीक है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं आज तक। और ये आपके लिए यूपी आरओ के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। ठीक, सेम टू सेम प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है। ये देखिए राष्ट्रपति के बारे में सेम प्रश्न आपसे पूछा गया है आईएएस 1997। ठीक है, आईएएस के प्री 1997 में पूछा गया है। ये देखिए राष्ट्रपति के बारे में। फिर बीपीएससी 2018 में भी पूछा गया है राष्ट्रपति के बारे में। ये क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जिसके मैं 2-4 सभी क्वेश्चन के मैं आपको 2-4 सैंपल दिखाऊंगी। हालांकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में अवसर की समानता, किसी नए राज्य की स्थापना करना और किसी राज्य का नाम बदलना। ठीक है, इसमें से पूछा है कौन सा मिलान नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसी पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है या फिर पूछा है कि कौन सा मिलान सही है।
ओके, इसी के चक्कर में आप सब 2-3 क्वेश्चन गलत कराते हैं और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये घटना चक्र का जो है स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे लिखा हुआ है संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है और यह अधिकार भी है संसद को कि वह उसमें परिवर्तन, नाम बदलने व सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। ठीक, तो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। इसी का एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये देखिए सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, नया राज्य सृजित करने वाले में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नाम परिवर्तन। ठीक है, राज्य का क्षेत्र नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संघीय शक्ति को प्राप्त है। कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्री 1999 में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए 2011 में पूछा गया है। ठीक, तो आपको पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ सांविधानिक निकाय के नाम दिए गए हैं और कुछ अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो चलिए इसका सोर्स भी देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, ये पीवाईक्यू का ही है। ठीक है, 324 आर्टिकल 315 अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 338। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और यहाँ पे देखिए आपसे पीवाईक्यू में ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वित्त आयोग के बारे में बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग सभी के बारे में पूछा गया है। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, चुनाव आयोग में जो डिटेल दी गई है घटना चक्र में वहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारी पॉलिटी की वीडियो है। ठीक है, ये हमारी पॉलिटी की सोर्स वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री की वीडियो भी कंप्लीट करा दी है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लेना कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे उसका सोर्स क्या रहा है। ठीक है, और एक बार जो आप पेपर दे करके आए हैं उसका एनालाइज ज़रूर करना कि उसमें से कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे और क्यों गलत हुए थे। और आपको कोई स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप संडे को जो सेशन होता है उसमें आप भाग लेकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब अगला हमारा है, निम्नलिखित कालानुक्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, शंकरी बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह और गोलकनाथ केशवानंद भारती। ये बार बार रिपीट होता रहा है इस तरीके का प्रश्न। ये देखिए कितनी बार आपसे पूछा गया है, बार बार ये रिपीट हुआ है। ये देखिए कितनी बार कितने क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी संबंधित नहीं है? उत्तराखंड, यूपी पीसीएस, आरओआरओ 2017 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्थ संघवाद और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, ये किसने कहा है? ठीक है, हमें देखना है कि इस नाम से किसने कहा है। इस तरीके के जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको क्या करना है, 1 से 2 भी अगर आपको ऑप्शंस पता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये देखिए, सहकारी संघवाद किसने कहा है? ठीक है, जी ऑस्टिन। कब पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस के 2010 और 19 में पूछा गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये 2010 में पूछा, फिर से रिपीट करके 19 में पूछ लिया और अब फिर से रिपीट करके 2024 में पूछ लिया। अभी हमारा आरओआरओ का एग्जाम्स भी है, फिर उसमें रिपीट कर देगा। तो आपको याद रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज से ज़्यादा क्या करना है, पीवाईक्यू पर फोकस करना है। और पीवाईक्यू पे ऐसे नहीं कि घटना चक्र को पढ़ते चले जा रहे हैं, उसको प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ना है कि आज हमने 4 टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक पढ़े, फिर उसके हमने क्या किया, उसके हमने उतने ही 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसी टॉपिक के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने अपना बैच भी डिज़ाइन किया है। ठीक है, जिसकी फीस भी बहुत कम रखी गई है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। कौन शामिल है? तो
व्यापार वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। देख लेते हैं कि पुराने प्रश्न पत्रों में कब पूछा गया है। तो ये देखिए जो उत्तराधिकार पूछा है, गोद लेना, ठीक है, ये हमारा एक पीवाईक्यू का ही प्रश्न है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आर्थिक योजना का विषय क्या है, किस उसमें आता है, तो संवर्ती सूची में आता है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो आप पहले उसका क्या करना है, आपको जो कोर टॉपिक होते हैं जिससे कि बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, उनको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको ये यूपी पीसीएस का पूरा 2024 वाला पेपर कवर कराऊंगी, बताऊंगी कि क्या सोर्स रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने कोर टॉपिक निकाल लेना है, ठीक है। और यदि आप कहेंगे कि आरओ के पेपर का भी इसी तरीके से एनालाइज कर दिया जाए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित, क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है, याद रखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हालांकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आयोग ने इसका आंसर सी दिया है और इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमसे पूछा गया है, देखिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बी के आर नहीं है। इससे हमारा मतलब नहीं है, इसका मतलब कौन सी संबंधित है, तो संथानम तो संबंधित है और आयोग ने इसका आंसर यही दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ संशोधन दिए गए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन है ये देखिए 2008 में यूपी पीसीएस मेंस में और प्री में 2015 में एमपी पीसीएस में पूछा गया है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 52वां, यहाँ पे 86वां पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से 42 पूछा है और इसी तरीके से 96 पूछा है, यही हमारे क्वेश्चन की मांग थी। ये देखिए सारे पीवाईक्यू से ही पूछे गए हैं। इस बार आयोग ने क्या किया है कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके 2 से 3 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि पीवाईक्यू या घटना चक्र किसी का भी महत्व कम हो गया है। आपको अपने पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस लगातार करनी है, डेली करनी है, ठीक है। और सिर्फ यूपी पीसीएस के नहीं, सभी क्वेश्चंस पर करनी है। और आपको अगर टेलीग्राम आईडी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है, आपको टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इस बार आयोग ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है, तो इस पर अच्छे से फोकस करना है, जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना ही भूल जाओ। तो ये राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या प्रश्न है हमारा। ये देखिए राज्यपाल के बारे में सब कुछ दिया गया है। आर्टिकल 153 में क्या है, ठीक, 155 में क्या है, 156 में क्या है और 202, इसी तरीके से पूरा दिया गया है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 157 में क्या है, एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी राज्यपाल के रूप में, ठीक है। कब पूछा है, झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। और यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति की बात क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है 155 में राज्यपाल को हटाना। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 155 के तहत क्या होती है, नियुक्ति होती है, ना कि हटाना, ठीक है। आयोग को हटाया नहीं जाता, 155 के तहत नियुक्ति होती है। और वैसे भी एक ट्रिक से और आप इसे याद कर सकते हैं कि जब शुरू ही लगभग 151 से होते हैं राज्यपाल के बारे में, तो अभी तो स्टार्टिंग में नियुक्ति के बारे में दिया होता है, कार्य के बारे में दिया होता है, उनकी शक्तियों के बारे में दिया होता है, तो हटाने के बारे में इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। हटाने के बारे में बात की जाएगी लेकिन एंड के अनुच्छेदों में की जाएगी। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, नियुक्ति के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे चीट कोड होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं सारे जो भी होते हैं एक वीडियो में बना करके आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय में उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, आपातकाल के बारे में कब पूछा गया है।
तो ये देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किसका? 352 का। और क्या है ये? आपातकाल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, और हमसे क्या पूछा है? यही पूछा है कि जो 352 में किसके बारे में हुआ है? आपातकाल के बारे में हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? फिर से क्या पूछा है? नहीं दी गई है। ठीक, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 1 2 3 4 5 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ये देखिए 6। आपको पता होगा संपत्ति का इसमें नहीं है। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 1992 में, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि ये देखिए, अनुच्छेद 331 के अधिकार से संबंध किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो कि एक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। आपको सोर्स मैंने बता दिया है, एक ये भी है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस पे घटना चक्र को घटना चक्र के तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको डेली टारगेट के माध्यम से पढ़ना है घटना चक्र को। अगला है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। सभी आर्टिकल के बारे में पुराने प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। जैसे कि ये देखिए, सारे आर्टिकल के बारे में पूछा है। बाकी ये दिया गया है, सभी आर्टिकल के बारे में घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेते तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पर कार्य नहीं कर सकता। फिर से लिखा हुआ है, क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। इस बात पे फोकस करिए आप। ठीक है, और क्या है कि एग्जाम आपको देना है एमसीक्यू पैटर्न पर। ठीक, प्रीलिम्स, और सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स ही हर्डल हो गया है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है डेली, वो भी इसी पैटर्न पर करनी है, एमसीक्यू के पैटर्न पर। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे आकर के बिल्कुल पूछिए। आपकी स्ट्रेटेजी नहीं समझ आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, सेशन से जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके बारे में ये देखिए, पूछा गया है एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और यहाँ पे भी ये कहा है कि नहीं किया जा सकता। ठीक, और ये प्रश्न कब पूछा गया है? ये पूछा है आपसे यूपी पीसीएस मेंस 2016 में। ठीक, अगर आप 2016 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका आंसर ये दिया है आयोग ने। इसके बारे में ये देखिए, घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है 348 ए कै में, फिर यहाँ 350 का में, यहाँ अनुच्छेद 350 खा में क्या कहा गया? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो इसका सोर्स देख लेते हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान में एक मिनट, ये देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, किसमें? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। इसी तरीके से ये कब पूछा है? 1992 बीपीएससी में पूछा है। आईएएस प्री 1999 में पूछा गया है। इधर भी पूछा गया है ये प्रश्न, और यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन में लिखा ही है कि साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है, तो आपको अभी तक इसका घटना चक्र का महत्व आपको पता चल गया होगा। ठीक है, घटना चक्र का ही नहीं, पीवाईक्यू का। ठीक है, घटना चक्र और पीवाईक्यू। और जो एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं घटना चक्र से, ये सभी प्रश्न लूसेंट की पुस्तक में भी दिए गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न लूसेंट की पुस्तक में भी दिए गए हैं, आप इस बात को ध्यान रखना। और पॉलिटी के सारे प्रश्न पीवाईक्यू से ही पूछे गए हैं, सभी के सभी। और मैं आपको बताऊं कि मैं पीवाईक्यू से आपको इसी वीडियो के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से क्या करूंगी कि आपको दिखाऊंगी 20-20 करके सब्जेक्ट वाइज, कि आप पीवाईक्यू के माध्यम से कितने प्रश्न अपने सॉल्व कर सकते थे और आप इजली अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते थे।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये लोकपाल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ हमारे प्रश्न खत्म हो गए। ये हमारे 2 प्रश्न बचे हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, इनका सोर्स आपको बताना है क्या सोर्स है और ये कब PYQ में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, लोकपाल अधिनियम, ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में से शामिल होंगे। इनमें से कौन शामिल होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं था। तो बताइए ये किस वर्ष PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगला जो वीडियो रहेगा वो आप बताइए किस टॉपिक पर रहेगा, और आप लोगों में से कुछ ने कमेंट किए थे, उनके मैं अगली वीडियो में कमेंट मेंशन करूँगी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और आप भी इस वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ऑल द बेस्ट।